नमस्कार। इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और जिस जगह हम मौजूद हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रामचंद्र यादव यानी कि पूर्व मंत्री जो हैं शिक्षा विभाग के प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के दरवाजे पर हैं और उनका भाई है। हमसे बातचीत करने के लिए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे को लेकर कि बिहार में जो है मंत्रिमंडल में 3 मंत्री का जो है बदलाव हुआ है। उसी मुद्दे को लेकर हम बात करने के लिए आए हैं। उनके भाई हैं, आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि उनका इस पे क्या कहना है, क्योंकि वो दूसरे पार्टी से हैं लेकिन फिर भी एक भाई है तो जरूर कुछ न कुछ तो जरूर कहेंगे। हमारे चैनल में पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मेरा सवाल है कि रातों रात मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है, मंत्री सबका जो है तबादला हुआ है, उसी पे सवाल है। फिर ये सरकार, ये ब्यूरोक्रेसी इस सरकार को चला रही है और आज जहाँ जाओगे वहाँ घूसखोरी है। किसी ऑफिस में बिना पैसा का काम नहीं होता है और ये पैसा भी कम नहीं जाता है। लोग काम करवाने तो कहता है, किसी बहाने हटा देता है, उसका दलाल पीछे से पड़ जाता है कि पैसा दो, 50,000 रुपया दो तो काम होगा तुम्हारा। और छोटे छोटे काम के लिए 50,000 लाख रुपया ये घूस लेती है सरकार में। तो ये बहुत ही स्टेट के लिए दुर्भाग्य की बात है। स्टेट या कहीं भी ऐसा नहीं होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी जो है उसको जनता के रिप्रेजेंटेटिव पर हावी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही है। ये सरकार जो है इसको इस पर सोचना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी के दबाव में आके इन्होंने ये मंत्रालय परिवर्तन किया है, मंत्रालय चेंज किया है। अच्छा, अभी जो मान लीजिए आपके भाई को चंद्रशेखर जी को जो है गन्ना उद्योग विभाग मिला है, उस पर क्या कहना? उस पर हम क्या कहेंगे, तो हम तो बोल दिए कि ब्यूरोक्रेसी के अंडर ब्यूरोक्रेसी चाहा है, इसे चेंज किया है विभाग। ये जो सरकार है कंप्लीटली ब्यूरोक्रेसी गवर्न स्टेट है। आप खुश यानी कि खुश हैं ना इस चीज़ से? हम इससे क्या खुश दुख? भाई को थोड़ा बदलाव हुआ है। नहीं, इसमें खुश दुख मंडल में बदलाव हुआ है। खुश दुख की तो इससे कोई बात ही नहीं है। ये दुख की बात है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो जनता रिप्रेजेंटेटिव पर हावी है, सरकार पे हावी है। ये कहीं भी जाओ ना भाई, तुम भी जाते होगे कहीं, बिना पैसा का काम ही नहीं होता है स्टेट में, राज्य में। ये तो बहुत दुख की बात है। खुशी की बात कहाँ है? ये दुख की बात है कि ब्यूरोक्रेसी को इस ढंग से जनता रिप्रेजेंटेटिव पर हावी नहीं होनी चाहिए। और आज जो है हमारी बिहार की जनता क्या अराजकता का राज फैला हुआ है। यहाँ अराजकता फैली हुई है। दिन दहाड़े खून खराबा हो रहा है। हाल में भी क्या कहते हैं, दिन को मधेपुरा में हत्या हुआ है, गरिया के एक लड़का का हत्या हुआ है। सब जगह हत्या होता है, लूट होता है। बगल में गम्हरिया में दिन दहाड़े लूट हो रहा था, लेकिन कहीं कोई देखने वाला नहीं है। ये घूसखोरी अराजकता फैली हुई है। इनसे पूर्व में मठाई में भी हुआ है। हाँ, मठाई में भी हुआ है। सब जगह अराजकता फैली हुई है। ये सरकार कंप्लीटली जो है ये फेल है। एक सवाल और है मेरा आपसे कि देख रहे हैं नीतीश कुमार जी फिर चाह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लें, जैसा लग रहा है। लोगों का चर्चा का विषय बना हुआ है इस बात को लेकर। लोग कहीं बोलते हैं कि नीतीश कुमार फिर न कहीं पलट के चले जाए। नहीं बोलते हैं, इस पर हम क्या कहेंगे। ये तो बड़े नेता का पर है। वैसे हमारे नेता लोग बोल दिए हैं कि इनके लिए कोई एंट्री नहीं है। नेता ही नहीं, इस पर सोचना चाहिए हमारे हाईकमांड को। मैं पूरा लोकसभा में घूम गया हूँ। सब जगह लोग यही कहते हैं कि हालांकि वो लोग छोड़ेंगे नहीं बीजेपी को। ये सारे लोग नाराज हैं कि नीतीश कुमार जी को पार्टी में वापस नहीं लेनी चाहिए। क्या लग रहा है कि पार्टी लेगी? वो हम कैसे कहें, तो हाईकमांड पर निर्भर करता है। हम तो हाईकमांड है नहीं। लेकिन पब्लिक अगर ओपिनियन, पब्लिक का अगर ध्यान रखेगी सरकार, वह पार्टी हमारी, तो इसको फिर वापस नहीं लेगी। एक सवाल और है कि मान लीजिए आए दिन इस तरीके का घटना हो रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि पुलिस कहाँ, अगर प्रशासन अगर चाहेगी तो लोग को जो है घर से
बाहर जो है पूछ कर निकलना पड़ेगा। प्रशासन चाहेगी तो सारा घुसखोरी नहीं होगा, सारा कहीं क्राइम नहीं होगा। एक क्या कहते हैं, एक कहावत हमारे यहाँ, खर भी नहीं उठता है। एक खर जो है वो भी नहीं कोई उठा पाएगा अगर प्रशासन ठीक रहेगी तो, प्रशासन चाहेगी तो। इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को करना चाहिए, टाइट होनी चाहिए। ये तो देखो यही जो हुआ है बदलाव, ब्यूरोक्रेसी को अंडर रखना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को हावी नहीं होने देना चाहिए जनता रिप्रेजेंटेटिव पर। ये क्या हो रहा है सरकार में, सारा हाथ ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। अच्छा, आप ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। आप विभिन्न प्रखंड का अभी दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं हर प्रखंड जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्या फील्ड में क्या बातचीत होती है जनता से? बातचीत होती है, हम तो जनता से नसीहत लेने जाते हैं, सलाह लेने जाते हैं कि आप लोग कहिएगा तो मैं बीजेपी से टिकट के लिए प्रयास करूंगा, इलेक्शन लड़ूंगा मैं। और इसके साथ साथ ही जो मोदी जी का योजनाएं हैं, और ये भी जो है लोग बहुत लोग बोलते हैं कि मंदिर से विरोधी बोलते हैं कि हॉस्पिटल बनाना चाहिए, तो ये मैं कहता हूँ जनता से को अवगत करवाता हूँ कि भाई ये जो है मंदिर से आर्थिक डेवलपमेंट हुआ है, आर्थिक डेवलपमेंट होगा, बेरोजगारी दूर होगी, बड़े बड़े होटल बनेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ये मैं लोगों के बीच रखता हूँ। तो कुछ पार्टी का कहना है कि वहाँ जो है मंदिर जो अयोध्या में बना है, वहाँ क्या कहते हैं होटल वगैरह होंगे, और सबसे बेसी लोग कहते हैं कि भिखारी का वहाँ तादाद ज़्यादा होगा। भिखारी का तादाद कैसे ज़्यादा होगा? भिखारी का कैसे ज़्यादा होगा वहाँ भिखारी का? यानी कि मंदिर जो कोई जाएगा पूजा करने के लिए, तो मंदिर के बाहर आप देखते हैं ना, वहाँ भिखारी रहते हैं, जो गरीब आदमी है वो बैठे हुए रहते हैं। बैठे हुए हैं, तो कहीं बैठा रहता है, रोड पर ही बैठा हुआ रहता है। नहीं, डेवलपमेंट वही गरीब आदमी को काम तो मिलेगा, जो काम करना चाहेगा वो तो काम मिलेगा उसको। अब कोई काम ही नहीं करना चाहेगा तो अलग बात है। वहाँ बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, बड़े बड़े क्या कहते हैं, बहुत कुछ बनेगा वहाँ पर, तो वहाँ तो रोज़गार मिलेगी, जो काम करना चाहेगा उसको रोज़गार मिलेगी, तो उससे गरीबी कहाँ बढ़ेगी। दूसरी बात, जहाँ जो ये हॉस्पिटल की बात है, तो जो मोदी जी ने किया है वो कोई सोचा भी है क्या? आयुष्मान स्कीम है, आयुष्मान स्कीम में 5 लाख का फ्री का इलाज मिलता है। उसके बाद एक मेडिकल की दुकान खुली है, जिसमें केंद्र सरकार खोली है, मोदी जी खोले। अयोध्या में नहीं, सब जगह है, ये सब बहुत जगह है, समझे ना। उसमें 80% दवाई जो है उसमें छूट मिलेगी। दूसरी बात, कौन एम्स, तो मोदी जी 2014 से अभी कितना एम्स था पहले, कहाँ था? एक एम्स कभी कभी बना था, और अभी 16 एम्स बना है। तो क्या हॉस्पिटल पर ध्यान नहीं हुआ क्या? कौन इतना सोच भी सकता था? 16 एम्स बने देश में, ये कोई सोचा भी नहीं होगा, और इन्होंने करके दिखाया। चलिए, हमारे साथ अभी खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद यादव, और ये इस बार चाह रहे हैं कि अगर इनकी पार्टी अगर इन्हें यहाँ से टिकट देगी तो ये चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। तो बहरहाल हमारा खबर आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें